बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11th आवर, मैं वसीम बदामी। आज एक और इवेंटफुल डे रहा है और चूंकि प्रोग्राम ही 11th आवर है, जिसका मतलब है कि हमें आखिरी लम्हे पर होने वाली कवरेज को भी, होने वाली डेवलपमेंट को भी कवरेज देनी होती है, उसको कवर करना होता है। इसीलिए आपने देखा आज दिन भर हम एक और हवाले से प्रोग्राम की प्रमोशन चलाते रहे। एक और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू आज लाइनअप था, लेकिन जिस तरह सूरत हालत बनी है कराची से मुतालिक, एमक्यूएम से मुतालिक, लंदन से ट्वीट्स आए जिसमें बहुत वाज़ेह तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान के इक़दाम की एक अंदाज से आप कह सकते हैं कि उसको कंडेम किया गया, उसकी मजम्मत की गई। और फिर कराची से अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की फारूक सत्तार साहब ने, जिसमें एमक्यूएम के आइन को तब्दील कर दिया। इसी हवाले से आज बात होगी। मुख्तलिफ रेलेवेंट पर्सनैलिटीज हमारे साथ मौजूद होंगी। टू स्टार्ट द डिस्कशन यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ है जनाब समी इब्राहिम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर स्ट्रेट क्वेश्चन, आज जो इकदाम कर दिया है फारूक सत्तार ने आपसे थोड़ी देर पहले, यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने, कि आइन जो है एमक्यूएम का उससे 9B उड़ा दी है, जिसके तहत पाबंद थे कि कोई भी फैसला उस वक्त तक फैसला ही नहीं समझा जाएगा जब तक अल्ताफ साहब उसकी तायद नहीं बल्कि तौसीक कर दें, उसको उड़ा दिया है। क्या इसके बाद शक करने वालों का शक कम होगा कि शायद ये मैच फिक्स नहीं है? देखिए, शक तो यकीनन कम होगा, लेकिन अगर आप ये समझें कि सारे खत्म होगा, नहीं खत्म नहीं, लेकिन जो सूरत हाल 22 अगस्त के बाद बनी है उसमें डेली चेंजेस आ रही हैं और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बानी से भाई, भाई से साहब, बानी से भाई, भाई से साहब, और झंडे से उतर गया नाम, झंडे से उतर गया नाम। अब फिर उसके बाद ये हुआ कि आज उन्होंने आइन से भी उनका नाम उड़ा दिया कि तौसीक उनसे कराने की जरूरत नहीं है। ये कोई आदमी सोच सकता था वसीम आज से एक हफ्ता पहले कराची में? ये बड़ी तब्दीली है। अच्छा, इसका एक और पहलू है। अच्छा, एक तरफ तो हमें ये नजर आता है ना कि जैसे एमक्यूएम अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रही है, अल्ताफ हुसैन साहब से दूर करने की कोशिश कर रही है, तो वो ये तासुर दे रही है कि अब पाकिस्तान को गाली ये वो नहीं होगी और हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मुझे ये लगता है कि ये दो उनके पहलू हैं ये सब कुछ करने के। जहां पर एक तरफ वो पाकिस्तानी कौम को, शायद एस्टेब्लिशमेंट को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यकीनन जब इस तरह की बातें हो रही हैं तो अल्ताफ हुसैन साहब पर भी दबाव बढ़ रहा होगा। ये कि उस शहर में जहां उन्होंने एक तहरीक को जन्म दिया, उनकी एक कॉल पे शहर बंद हो जाता, वहां पर कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, तो यकीनन वो भी सोचने पर मजबूर होंगे कि मैं वाकई कुछ ऐसा मैंने किया है। इसको ये समझना कि ये टोटल कैमोफ्लाज है और वो बिल्कुल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो कुछ हुआ है, अब मेरा जो शक है पहले की निस्बत बहुत कम हुआ है, और मैं ये सोच रहा हूं कि इसका एक और पहलू भी जो मैंने अभी कहा। अच्छा, आज एक काम और भी हुआ। आज एमक्यूएम लंदन से 3 लोगों के तकरीबन एक ही वक्त में ट्वीट्स आए। 3 लोगों का मतलब यह कि अचानक ये नहीं हुआ कि किसी का दिल किया और उसने अपनी राय का इजहार कर दिया। एमक्यूएम यूके सेक्रेटेरिएट जहां पर अल्ताफ साहब होते हैं, वहां के 3 अहम लोगों ने, वासिफ जलील साहब ने, मुस्तफा अजीज आबादी साहब ने, कासिम अली रज़ा साहब ने, कुछ ही दौरानिये में एक ही किस्म की ट्वीट्स की जिसमें वाज़े तौर पर एक अंदाज से इजहार मजम्मत था जो फारूक सत्तार कंपनी कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। देखें, अल्ताफ हुसैन साहब के तो बयानात पर पाबंदी है नेशनल मीडिया पे। इससे पहले भी जो एमक्यूएम को हदायत आती थी वो इन्हीं 3 लोगों की तरफ से आती थी, और अब ये 3 लोग क्या कह रहे हैं कि हमें ये चीज तस्लीम नहीं है, हमें ये चीज तस्लीम नहीं है। तो एक आज पहली दफा मुझे ये लगा है कि एक डिफरेंस, मुझे उसमें से एक स्मेल आ रही है, एक चीज नजर आ रही है कि शायद मैच फिक्स नहीं है, कि शायद मैच फिक्स। मुजीबुर रहमान शामी साहब साथ है। अस्सलाम वालेकुम सर। शामी साहब आप हैं हमारे साथ मौजूद? हाँ जी, मैं मौजूद हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। अच्छा, जरा आवाज बढ़ा दीजिएगा। जी जी सर, क्विक और स्ट्रेट क्वेश्चन, अगर आपके जहन में शक था इस हवाले से कि ये मैच फिक्स है बिटवीन फारूक सत्तार एंड अल्ताफ हुसैन, तो आज की जो 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं लंदन और पाकिस्तान से, वो शक में कुछ कमी ला पाए? नहीं, देखें, अब यानी लंदन से तो सूरत हाल कुछ वाज़े हुई है, लेकिन पाकिस्तान से अभी सूरत वाज़े होने में कुछ ना कुछ वक्त लगेगा मेरा ख्याल है। अच्छा, पाकिस्तान से सूरत हाल उतनी वाज़े नहीं है। अगर मतलब ऐसा क्या इकदाम हो कॉन्क्रीट तो आप समझेंगे कि अब पाकिस्तान से भी वजाहत हो गई, चूंकि आप तो आइन से नाम निकाल दिया उन्होंने। हेलो जी, मुझे सुन पा रहे हैं शामी साहब? आवाज आ रही है? हेलो, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ना जरा दोबारा रिकनेक्ट कर लो, चूंकि वो जरा रास्ते में है इसलिए शायद। अच्छा, अब क्या ये भी हो सकता है समी इब्राहिम साहब के वन फाइन मॉर्निंग व्हेन वी वेक अप तो पता चले कि अल्ताफ साहब ने खिताब कर दिया है कहीं से और उन्होंने कह दिया कि ये सब गद्दार टोला है फारूक सत्तार कंपनी? हो सकता है, ये हो सकता है। मैं अब इसको आज जो इकदामात उठाए हैं राब्ता कमेटी ने और फारूक सत्तार ने, ये अगर चीज़ें इस तरह बढ़ाते गए तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि ये हो सकता है। देखिए, पॉलिटिक्स इसका भी कोई वो दिल नहीं होता, ये बड़ी बेरहम होती है, वक्त बहुत बड़ा अहम होता है। बिफोर वी गो टू ब्रेक, फिर तफसीली बात करेंगे।
आपकी तज्जिए में, आपकी राय में फारूक सत्तार एंड कंपनी को खुलकर सियासत करने का, उनकी जो बातें हैं उन पर यकीन करके उनको सियासत करने का मौका देना चाहिए इदारों को? मेरा ख्याल है देना चाहिए, क्योंकि आज जो उन्होंने काम किया है जिसमें अल्ताफ हुसैन साहब का नाम निकाला, भले अभी वो उस तरह से डिनाउंस नहीं हुआ जैसे लोग तवक्को करें, जैसे मैंने कहा कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन आज की जो उन्होंने बात की है उसके बाद मेरा यह ख्याल है कि इनको जरूर मौका मिलना है। राइट, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, अब तक कुछ देर पहले आखिरी डेवलपमेंट हुई है, इस पर आज का खुसूसी प्रोग्राम जारी रहेगा। खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार। नजीर लगारी साहब हैं हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम लगारी साहब। अच्छा, लगारी साहब को भी जरा दोबारा बुला लीजिएगा। सर, इस सारे तनाजुर में पाक सरजमीन पार्टी, उसको आप किस तरीके से पॉजिटिवली या इफेक्टिवली, या पॉजिटिवली या नेगेटिवली पॉलिटिकली गेन या लूज करते हुए देखते हैं? देखिए, इस वक्त जो फारूक सत्तार साहब कर रहे हैं ना, वो बेसिकली अपना जो वोट बैंक है मुत्तहिदा का, जो अल्ताफ हुसैन के नाम से आता है, हाँ, उसको भी इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो जो स्लो काम कर रहे हैं ना, हाँ, उन पे एक बड़ा प्रेशर ये है कि अगर वो बिल्कुल इस तरह से तोड़ फोड़ देंगे तो बहुत सारे लोग पाक सरजमीन पार्टी में चले जाएंगे, कुछ लोग हो सकता है वो अल्ताफ उनकी तरफ, इमरान खान की तरफ चले जाएं। तो ये जो पॉलिसी मुझे लग रहा है जो फारूक सत्तार साहब ने और उनके साथियों ने अपनाई है, आहिस्ता आहिस्ता वो एक उसकी बड़ी वजह पाक सरजमीन पार्टी भी है, क्योंकि एक्चुअली अल्ताफ साहब के बारे में जो गुफ्तगू थी राह की पाकिस्तानियत के हवाले से, वो शुरू पाक सरजमीन पार्टी ने की थी, उन्हीं के ग्रुप से आकर शुरू की थी। तो इसको काउंटर करने के लिए वो बड़े आराम से जा रहे हैं, और यही वजह है इसका पाक सरजमीन पार्टी को भी अदराक है। आप उनके रहनुमाओं की गुफ्तगू में सीखें, जब बात सुने उनकी बड़ी तलखी आई हुई है, बड़ी तेजी आई हुई है। वो कह रहे हैं जनाब ये तो सांस नहीं ले सकते थे उनके बगैर, और बहुत सारे लोगों की राय भी ऐसी है, लेकिन उनकी जो तनकीद है वो इसीलिए है, वो ये समझ रहे हैं कि अगर इसी तरीके से वोट बैंक इस ग्रुप ने इंटैक्ट रख लिया तो पाक सरजमीन की जो पॉलिटिक्स है उसको एक बहुत बड़ा धचका लगेगा, क्योंकि वो टेक ऑफ नहीं कर सकी थी। ये एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आई थी कि अगर टूट फूट होती है तो कुछ लोग शायद उनकी तरफ भी आ जाएं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उनकी पॉलिटिक्स जो है वो कोई इतनी ज्यादा कामयाब होगी, इसलिए कि जो फारूक सत्तार और ये जो राब्ता कमेटी है पाकिस्तान की, जिस अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता ये लेके चल रहे हैं, ये अपना वोट बैंक जो है ना, बड़ा वोट बैंक, उसको मुझे लगता है कि इंटैक्ट रख पाएंगे, मुझे ये लग रहा है। और इनकी जो आहिस्ता आहिस्ता जाने की, वसीम, मुझे वजह भी यही लग रही है कि अच्छा, ओके, पाक सरजमीन पार्टी के डॉक्टर सगीर साहब भी हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम वसीम भाई। सर, बहुत नवाजिश वक्त निकाला है डॉक्टर साहब। देखिए, अब हमें इशारों किनायों में पाक सरजमीन पार्टी के भी बहुत सारे लोग, जब शुरू में फारूक सत्तार साहब ने जो वो कुछ कहा सबने सुना, तो उसमें पाक सरजमीन पार्टी के लोग जब ये कह रहे होते थे और बाकी लोग भी कि सारा मैच फिक्स है, तो उसमें हमने सुना था कि यह आर्गुमेंट में था कि भाई ये तो MQM का आईन ही अलाउ नहीं करता फारूक सत्तार साहब को इतना बाख्तियार होना, और अगर वाकई ये मैच फिक्स नहीं है तो फारूक सत्तार दिखाए ना हिम्मत और करे ना MQM का आईन तब्दील, निकाले ना अल्ताफ हुसैन का नाम आईन से, तब तो हम माने कि मैच फिक्स नहीं है। सर, वो काम हो गया आज? वसीम, काम अभी अधूरा है ना कि फारूक सत्तार साहब आइन, तो ये फिर जब अल्ताफ हुसैन साहब कहेंगे फिर तरमीम कर लेंगे। फारूक सत्तार साहब ने जो आज बातें की, तो फारूक सत्तार साहब ने नदीम नुसरत साहब को हनूज, यानी डॉक्टर साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, यानी आपका ख्याल है कि आइन में तरमीम में अल्ताफ हुसैन साहब के कहने पर हुई है आज? 100% ऐसे ही हुआ है, और इसमें से कोई एक बात भी अल्ताफ हुसैन साहब की मर्जी के बगैर नहीं हो रही। और वसीम भाई, सिर्फ बहुत छोटी सी बात है कि अल्ताफ हुसैन साहब वो लीडर थोड़ी हैं कि वो ज़बान बंदी हो गई है, चुप हो गए हैं, कोई ख़बर जारी नहीं करेंगे। आज के जो ट्वीट हुए हैं वो सबके सामने है। ट्वीट करके एक मैसेज दे दिया गया, 24 को भी एक मैसेज दिया गया, फारूक सत्तार के हाथ मजबूत करो। 1992 में अजीम तारिक के हाथ मजबूत करने का मशवरा दिया गया, फिर 90 खोल दिया गया, अजीम तारिक को छोड़ दिया गया। जो कुछ हुआ माजी में वो सबके सामने है। हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ। बट अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्ताफ हुसैन और MQM एक है, ये बात समझ लेने की अशद ज़रूरत है। अल्ताफ हुसैन, MQM और आप ऐसा अपनी आंखों से क्या मंजर देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं वाकई अब ये एक नहीं है और फारूक सत्तार एंड कंपनी अलग है अल्ताफ हुसैन से? वाकई देखें, आज तो उन्होंने खुद इस बात को डिपिक्ट किया ना। अगर वो नदीम नुसरत साहब को बदस्तूर पार्टी का कन्वीनियर करार दे रहे हैं और कह रहे हैं उनसे रहनुमाई लेंगे,
और फिर उसके बाद उन्होंने, मुझे नहीं समझ आया, उनका फैसला ही समझ नहीं आ रहा कि 4 अफराद का उन्होंने इजाफा कर दिया राब्ता कमेटी। खालिद मकबूल सिद्दीकी तो पहले भी राब्ता कमेटी के रुकन थे। वो वजाहत करते भाई वो राब्ता कमेटी कहाँ गई जो 22 अगस्त को स्टैंड करती थी। वो एक तरफ से कहते हैं वो अभी भी मौजूद है, उसमें इजाफे कर रहे हैं। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी वॉज द पार्ट ऑफ दैट राब्ता कमेटी, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो ये जो कुछ हो रहा है ये तो सिर्फ ज़रूरत इस तहत के ज़ाहिर हो रहा है। कहते हैं ना नज़रिया ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो बुनियादी तौर पे सिर्फ इसलिए किया जा रहा है अल्ताफ़ हुसैन को बचा लिया जाए। आईने पाकिस्तान की शेख 17 क्लॉज 2 से बचाने की ये सारी कोशिश है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को एक तरफ तो एमकेएम से अलग दिखाया जाए, दूसरी तरफ ये पूरा टोला जो अगर ये मैच फिक्स है तो फिर क्यों लंदन से आज 3 लोगों ने यके बाद दीगरे ट्वीट किए कि ये जो कुछ जिसका माखज़ ये था कि जो कुछ एमकेएम पाकिस्तान कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा। अगेन ये भी दिखावा, ये भी अल्ताफ़ साहब के कहने पे ये तो वसीम 22 अगस्त से अगर मैं बहुत जल्दी कोशिश करूं समराइज करने की, 22 अगस्त को फारूक सत्तार साहब अल्ताफ़ हुसैन साहब को डिफेंड करने गए प्रेस क्लब, वहाँ से चले गए तहवील में, वापस आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो आज एमपीएस एमएनएस नज़र नहीं आ रहे जो उनके साथ खड़े थे। आमिर लियाकत साहब 4 घंटे के अंदर अलग हो गए। आमिर लियाकत साहब ने कहा कि जी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन एक है और ये सब ड्रामा हो रहा है। और उन्होंने फिर उसके बाद कहा कि जी मुझे लाइफ थ्रेट्स हैं और अल्ताफ़ हुसैन से जान को ख़तरा है। फिर उसके बाद सूरत आगे बढ़ी। अगले दिन फारूक सत्तार साहब फिर बैठे। इस दौरान अल्ताफ़ हुसैन साहब ने नॉर्थ अमेरिका में खिताब कर दिया। फिर फारूक सत्तार साहब बैठे। फारूक सत्तार साहब ने कहा कि वो अब बानी रहेंगे। उससे अगले दिन बैठे तो उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन, फिर अल्ताफ़ साहब नत नई बात रोजाना करके कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और इस दौरान उनको तायद भी आ गई कि जी फारूक सत्तार के हाथ नई बात कर रहे हैं तो वो असल में डॉक्टर सगीर साहब रोजाना एक कदम पीछे नहीं है लंदन से। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये बात बैन सबूत है। नदीम नुसरत साहब को कन्वीनियर रखना ये बैन सबूत है। इसमें से कोई एक काम भी अल्ताफ़ हुसैन साहब की मर्जी के बगैर नहीं आ रहा। वसी मेरी बात का जवाब देते हैं। फारूक सत्तार साहब एक सांस में ये कहते हैं कि नदीम नुसरत साहब हमारे कन्वीनर रहेंगे तो आप इनकी इस बात पे फौरन यकीन करते हैं, लेकिन उसी सांस में जब वो ये कहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं तो आप उनकी इस बात पे यकीन नहीं करते। इसलिए यकीन नहीं करता कि जिधर वो गए थे, आज भी जब उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की और 22-23 अगस्त को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दिन भी वो कहते रहे कि हमारी बातों का ये मतलब लिया जाएगा, ये नतीजा अखज़ किया जाएगा कि हम रेंजर्स की तहवील में थे, वहाँ से हमें डिक्टेशन दिया गया, हम प्रेशराइज हो गए। आज भी उन्होंने कहा कि हम लोगों से हम कह रहे हैं, और उन्होंने एक नामालूम सिमत में इजाफा वो इशारा करते रहे कि हम अपनी वफादारी का यकीन दिला रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम पे एतमाद किया जाए। यानी कि वो एस्टेब्लिशमेंट को बावर कराने की कोशिश करते रहे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि हम आपके दिए हुए। अच्छा, मैं जरा रुकूंगा मेहमानान को और तो वहीं से जारी रखूंगा, लेकिन दरमियान में हमें वक्त दिया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबरा जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, एक्सक्लूसिवली जरा उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। जी बताइए। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो अगर ये सिर्फ मेरी मालूमात में इजाफे के लिए भी, और मैं बड़े मुश्किल हालात में आपसे बात कर रहा हूँ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। मुझे अपनी आवाज़ वापस आ रही है तो मैं बहुत मुश्किल से आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट आई एम सेइंग एक्चुअली। बट डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरी मालूमात के लिए मुझे बताइएगा, हर जमात के आइन में या किसी भी आइन में उस आइन में तब्दीली का तरीक़ाकार भी लिखा होता है। हमने ये सुना था, चूंकि हमें एमकेएम के आइन की कॉपी मिल नहीं सकी और काफी और लोगों से पूछा, उनको भी नहीं मिल सकी, कि आइन में अगर तब्दीली भी एमकेएम में की जाती है तो उसकी भी तौसीक एमकेएम के आइन के मुताबिक अल्ताफ साहब से होना जरूरी है। सर ऐसा है फारूक साहब? देखिए, एमकेएम के आइन की शिक 10 आर्टिकल 10 के मुताबिक राब्ता कमेटी को 2/3 से आइन में तरमीम का हक है, और वो हर शिक में तरमीम का हक है, हर शिक में तब्दीली का हक है, और हर शिक को ओमिट मतलब हज़फ किया जा सकता है, और हर शिक में कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, उसकी जगह कुछ और जो है वो डाला जा सकता है। तो मेरे ख्याल में हमने एमकेएम के आइन के मुताबिक, और जब राब्ता कमेटी ऐसा कर दे तो बस वही आइन में तब्दीली तस्वुर की जाएगी, या वो तब्दीली मशरूत और है अल्ताफ हुसैन साहब की तायीद या तौसीक से आइन एमकेएम के मुताबिक? देखें वसीम बदामी, पहले तो ये स्कीम ऑफ थिंग्स क्या है, मतलब जो एमकेएम में अब तक अरेंजमेंट रहा उसमें तहरीक के बानी के एहतराम, उनके एतमाद, उनका जो तहरीक के क़याम में नज़रिया देने में
जो कंट्रीब्यूशन है और 38 साल की जद्दोजहद है, उसमें एक अरेंजमेंट रहा है हमारा ना, और उस अरेंजमेंट के मुताबिक ये जो कहते हैं कि सवाबदीदी इख्तियारात रहे हैं तहरीक के बानी के पास, और जाहिर है कि बहुत सारे मामलात में अगर वो कुछ फैसले कर दें तो उनको फिर सब मानने के पाबंद होते थे। लेकिन जब आप आइन की बात करेंगे तो उसमें ये 9B ही एक क्लॉज, एक 9 शिक और उसकी झेली शिक क्लॉज जो है वो बी, वो ये कहती थी कि अहम फैसलों में रहनुमाई के लिए तहरीक के बानी और नजरिया देने वाले की तायीद जरूरी है। ये है, बस सिर्फ इस हद तक बात है। और जाहिर है कि ये अहम फैसला था। सर अगर मैं ठीक है तो अगर मैं आगे बढ़ जाता हूं, यानी आप मुझे बताइएगा मैं सही कह रहा हूं जो अभी कह रहा हूं मैं आपकी बात से समझते हुए कि MQM के आइन में तब्दीली MQM के आइन के मुताबिक अल्ताफ हुसैन साहब की तायीद और तौसीक से मशरूत नहीं है, इसीलिए आइन के मुताबिक राब्ता कमेटी का 2/3 अमेंड कर सकता है, जो कि आपने आज कर लिया, और अब यही MQM का आइन है। ठीक कह रहा हूं? आप यही कह रहे हैं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, आपकी ये इंटरप्रिटेशन बिल्कुल दुरुस्त है। और ठीक है, MQM का आइन इसी तरह जो आपने बयान किया, कोई आर्बिट्रेरी क्लॉज नहीं है, कोई ऐसी जिसे कहते हैं ना ओवरराइडिंग क्लॉज नहीं है कि ये क्लॉज जो है वो इसको तरमीम नहीं कर सकते, और ये एक ऐसी बुनियादी क्लॉज है जिसके नीचे आप बाकी आइन वज़ा करना। एक बात और बता दीजिएगा, वो MQM के आइन की वो कौन सी शिक थी जो कि अल्ताफ साहब को इख्तियार देती थी कि वो लिख कर नहीं, एक दस्तखत के जरिए नहीं, बल्कि एक टेलीफोन कॉल पे पूरी राब्ता कमेटी उड़ा देते थे? देखिए वो कोई क्लॉज नहीं है, ऐसी कभी नहीं थी, लेकिन ऐसा जब होता था। अच्छा, आइन में है ही नहीं इख्तियार? नहीं, तो ये भी एहतराम और एतमाद और ये सारा इस तरह का सिलसिला था कि फिर हम उसे जनरल असेंबली, कारकुनों के जनरल इजलास से उसकी तौसीक हम कराते थे। ये भी आइन में है कि इस तरह के कोई फैसले हों जो कि राब्ता कमेटी 2/3 से कर ले। देखें, जैसे राब्ता कमेटी में कोई नया रुकन लेना है या किसी को हटाना है तो वो 2/3 से होता है, लेकिन उसकी तौसीक जनरल असेंबली से करानी जरूरी है। और वो हम जो फैसले तहरीक के बानी करते थे, फिर उसके बाद राब्ता कमेटी उसको 2/3 से मंजूर करती थी, फिर उसके बाद जनरल असेंबली से वो फैसले मंजूर करा लिए जाते थे। तो ये परसेप्शन ये जरूर बना हुआ है। अब MQM के नए आइन में लफ्ज अल्ताफ हुसैन एग्जिस्ट करता है किसी भी हवाले से? देखें, MQM के नए आइन में ये लफ्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वसीम बदामी हमारे फैसलों की अहमियत और उसके क्या दूररस नताइज होने चाहिए उसको जरा समझने की कोशिश करो भाई। और वो ये है कि आज हमने एक और बड़ा इक़दाम किया है। 23 अगस्त को हमने एक बहुत बड़ा इक़दाम किया था ना, और इन सब का मकसद ये है कि पाकिस्तान बनाने वाले और उनकी औलादों के साथ जुल्म और सितम का सिलसिला खत्म होना चाहिए। उन्हें दिल से फर्जंद ज़मीन तस्लीम करना चाहिए। जो कोटा सिस्टम जिसने एहसास महरूमी को जन्म दिया, इतने सालों तक जो लागू रहा, अब चूंकि वो खुद ब खुद खत्म हो गया है, उसकी तौसी नहीं हुई है, 2013 में खत्म हो गया है। तो इस ज़मीन में DG रेंजर्स के कल के बयान की आप तायीद और तारीफ करते हैं? देखें, DG रेंजर्स ने हमारी पॉलिसी की तायीद की है, जो कोटा सिस्टम के खिलाफ हमारी पॉलिसी है, लेकिन उनके इल्म में ये नहीं है कि आपकी तायीद पर आप उनकी तारीफ करते हैं। देखिए, मेरे ख्याल में ये जुमले से जुमले मिलाकर हमारा टाइम खराब होगा, काम की बात सुन लें। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए आप खुद कह रहे हैं ना कि आपका एक मौक़िफ़ था जिसको उन्होंने एंडोर्स किया है कल, तो आप यानी में इस सवाल का मकसद ये है कि क्या एक मुनासिब वर्किंग रिलेशनशिप हम आगे देख सकते हैं? इस बयान से हम ये समझें? नहीं, इस बयान से आप ये समझें कि हम ये कह रहे हैं कि वो सिस्टम तो है ही नहीं जिसकी वो बात कर रहे हैं, लेकिन उसको दोबारा लाने की तैयारी हो रही है, वो फिर हमारे सरों पर मुसल्लत। लेकिन जो फैसले हो रहे 4 साल से सिंध में, वो कोटा सिस्टम की गैर मौजूदगी में, उसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है, लेकिन उसी कोटे पे अमल हो रहा है। और जो हमारा जायज कोटा 40% का है, उसमें से भी 30-35% जो है वो किसी और को दे दिया गया है, चाहे वफाकी मुलाजमत। ठीक है, पॉइंट टेकिंग। और डॉक्टर साहब, चाहे दाखिले हो, ये पॉइंट आ गया। बस मामला बहुत हैं कि बस आखिरी 1-2 मिनट डॉक्टर साहब, जिन लोगों ने बनाया था उनकी आबरू को कायम रखने के लिए, उन्हें फर्जंद जमीन तस्लीम कराने के लिए, कोटा सिस्टम की लानत को हमेशा खत्म करने के लिए, जो यहाँ के बुनियादी मसाइल जो शायद 70% के टैक्स देता है, उसे 2 बूंद पानी के लिए वो तरसे,
हमें 2% भी जो है वो वफाक में से हिस्सा नहीं मिलता, सूबे में से 4% भी नहीं मिलता। ये ठीक है, आपने बेरोजगारी, तालीमी इदारे नहीं बने। सर, मुत्तहिदा कौमी मंच करारदाद ला रही है नेशनल असेंबली में अल्ताफ साहब के बयान की मजम्मत में। हमारा आखिरी राउंड हो रहा है, इजलास सलाह मशवरा होगा, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है जी। और ये कल और आखिरी सवाल मेरा जी जी ठीक है, और आखिरी सवाल ये कि लंदन से राब्ता कमेटी के 3 अरकान के, लंदन के 3 अरकान के एक ही दौरानिये में ट्वीट जिसमें आपके इक़दामात के हवाले से जाहिर है उन्होंने एक राय दी है, मुखालफाना राय, उस पर आपकी राय? देखें, हमने आइन में तरमीम भी कर दी और अपने फैसले भी बता दिए, अपने हाथ में फैसले भी ले, ठीक है ना। अब जो भी ट्वीट होंगे अगर वो हमारे पॉलिसी फ्रेमवर्क के खिलाफ होंगे तो हम जरूर उसका नोटिस लेंगे और एक्शन भी लेंगे। अब इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, आखिरी से एक जुमला मुझे बोलने थे कि भाई अब मामला ये है कि पाकिस्तान के मुखालिफ नारे लगाने वालों को तो पूरी कौम ने मुस्तरद कर दिया, हमने भी किया ना और डिनाउंस भी किया, लेकिन जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जो पहले दिन से पाकिस्तान के क़याम से पाकिस्तान के लिए सब कुछ अपना लुटाते रहे हैं, क्या अब उनको सीने से लगाया जाएगा? क्या अब उनके एहसास महरूमी, एहसास बेगानगी को ख़त्म किया जाएगा? क्या अब उनको कौमी धारे में जो उनकी इज्जत और आबरू है उसको कायम रखा जाएगा? क्या अब उनके खिलाफ जो उन्हें ये कठेरे में खड़ा कर दिया था मुल्क दुश्मनी के, अब उन्हें बाइज्जत उससे बरी करके उन्हें जो है वो पाकिस्तान में जो उनका पाकिस्तान बनाने में, बचाने में जो किरदार है उसका उन्हें खिराज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? ये भी तो सवाल है ना। ये सारी बातें भी ये सवाल आपके आ गए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आम बात कर रहे थे, मुत्तहिदा कौमी मंच के नए आइन में अब ये लफ्ज़ अल्ताफ हुसैन नहीं है और वो कहते हैं कि हमारे ही आइन में ऐसी कोई शिक नहीं है जो कि आइन में तब्दीली के बाद उसकी अल्ताफ हुसैन से तायीद और तौसीक मशरूत हो। ये सारी बात आ गई। हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें। डॉक्टर सगीर साहब हमारे साथ हैं, उनकी भी आपने राय सुनी, उन्हीं से स्टार्ट करेंगे ब्रेक के बाद, और समी इब्राहिम साहब भी हमारे साथ। खुश आमदेद कहते हैं। डॉक्टर सगीर साहब ये बताइएगा, फारूक साहब से गुफ्तगू भी की हमने, अगर आपके ख्याल में ये सारा का सारा भी एक अल्ताफ साहब की हिदायत पर हो रहा है तो इसका मतलब आपको ये लगता है कि अब तक जो कुछ फारूक सत्तार साहब कर रहे थे उस पर आवाम या इदारे या कोई और यकीन नहीं कर रहा था, इसलिए उनको एक और बड़ा इकदाम लेना पड़ा ताकि अब तो लोग यकीन कर लें कि मैच फिक्स नहीं है, ऐसे ही है? नहीं जनाब, वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें ऐसी बात है उनकी नीयत साफ नजर आ रही है। वो अभी बेसरोपा बातें करते रहे वसीम भाई, और मैं सुन रहा था कि नीयत साफ नजर आ रही है। अच्छा, नीयत साफ नजर आ रही है, क्या है? कमेटी को हटाने का जो सवाल था वसीम भाई, आपने सवाल किया, उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी सुना दी, पता नहीं कौन सा कोखाफ से लाए, परिस्तान से लाए, कि जनरल असेंबली ये फैसला करती है। मैं ये कहना चाहता हूँ बड़े अदब और एहतराम से, जिस दिन फारूक सत्तार साहब कारकुनान में पिट रहे थे 18-19 मई की दरमियानी शब को, तो फारूक सत्तार साहब वो आदमी थे जो पिटने के बाद अल्ताफ हुसैन साहब के घर के फर्स्ट फ्लोर से कूदने को तैयार थे उस जनरल असेंबली से भागकर, और अल्ताफ हुसैन साहब की शय पर उनके जो भी उनके लोग थे वो उनको पकड़ के मार रहे थे। वो जिस ये अजीब कहानी सुनाते हैं रोज़ाना, एक नई कहानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है। कल तक तो ये कह रहे थे और आप सब बाय कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, नहीं जी, वहाँ कोई इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई एक्सेसिबिलिटी वहाँ पर नहीं है। फिर उसके बाद आज आके जनरल असेंबली कहानी घड़ के सुना रहे हैं। वो भाई सी जनरल असेंबली, कौन सी जनरल असेंबली? अल्ताफ हुसैन साहब का एक फ़ोन जाता है, राब्ता कमेटी बर्खास्त होती है, एक फ़ोन आता है, राब्ता कमेटी वो होती है। फिर कह रहे हैं उसमें नई नई कहानियाँ कि हम ऐसा करते थे। नहीं, फारूक सत्तार साहब को अपनी पाकिस्तान मोहब्बत का सबूत देना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका जाकर फारूक सत्तार साहब कन्वेंशन में शिरकत करते हैं ना, वहाँ से रैकेट चलाए जाते हैं रॉके। वो जब कनाडा जाके सफदर अली बाकरी के साथ मिलते हैं तो गद्दारी के जुमरे में आता है ये। फिर महमूद सिद्दीकी का और खलील फैजानी का वो पासपोर्ट बनाकर उनको पाकिस्तान लाने की कोशिश करते हैं। नहीं वसीम भाई, ये बात बड़ी जरूरी है पाकिस्तान के अवाम के सामने आज रखना कि फारूक सत्तार साहब, महमूद सिद्दीकी जो रॉ के लिए काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद खलील फैजानी जो रॉ के लिए काम कर रहे हैं इंडिया में, उनका पासपोर्ट बनाते हैं अपनी मिनिस्ट्री के वक्त में, उनको पाकिस्तान का वीज़ा लगवाने की कोशिश करते हैं, उनको दुबई वाया दुबई पाकिस्तान लाने की कोशिश करते हैं, साउथ अफ्रीका जाकर वहाँ के लोगों से मिलते हैं, कनाडा में सफदर अली बाकरी जो रॉ के लिए काम करते हैं उनसे मिलते हैं, और आज वो अचानक से दावे कर रहे हैं 14 अगस्त को तो उनको पाकिस्तान की कोई मोहब्बत कुछ नहीं याद आ रहा था
ये सब कुछ एक टोपी ड्रामा है कि जिससे अल्ताफ हुसैन को बचा लिया जाए। जनाब, पाकिस्तान का पार्टी इसका पॉलिटिकल एक्ट है। मेरा पहला सवाल आपसे ये था डॉक्टर सगीर साहब के फारूक सत्तार साहब एंड कंपनी एमक्यूएम पाकिस्तान क्या करे तो आपकी तशफ़ी हो जाएगी कि टोपी ड्रामा नहीं है, ये बता दें। आपने क्योंकि कल तक तो हम सुन रहे थे कि अगर वाकई टोपी ड्रामा नहीं है तो निकालो ना आईन से, ना वो तो निकाल दिया आपने देखें, अपनी हुब्बुल वतनी साबित करें, मुल्क दुश्मन सरगर्मियों जिसमें वो मुलव्विस रहे हैं बजाते खुद, उससे वो अपने आप को अलग करें। और दूसरी बात कि वो कह रहे हैं हम आज तक 22 अगस्त से पहले तक के अल्ताफ हुसैन के तमाम फैसलों का हम इंडोर्स करते हैं। ये तो बड़ा एक वेग सा आर्गुमेंट, वेग सी बात है ना कि हुब्बुल वतनी साबित कर, क्या व्हाट एग्जैक्टली क्या करें तो आप कहेंगे कि हाँ ये वाकई फिक्स मैच नहीं है। कि अल्ताफ हुसैन साहब से अपने आप को डिसोसिएट करें और उसको इंप्लीमेंट करें। फारूक सत्तार साहब ने हल्फ लिया तो और कैसे करें, आइन तक से नाम निकाल दिया, झंडे से नाम निकाल दिया, क्या? अरे वसी मेरी बात तो सुन लिया करें यार। पहले बात यह है कि वो उन्होंने ये हल्फ लिया और इन समय तमाम बल्दियाती उम्मीदवारों ने हल्फ लिया। फिर फारूक सत्तार ने खुद ये हल्फ उठवाया तमाम उम्मीदवारों से कि मैं फारूक सत्तार का तायात वफादार, मैं अल्ताफ हुसैन का तायात वफादार रहूंगा और मुझे ये सीट, ये मनसब, ये अल्ताफ हुसैन की ऐसे मिला, इससे मेरा अपना कोई अमल दखल नहीं है। आज छोड़ दें ना वो, इसको आज रिजाइन कर दें इन सीट से, आवाम से जाके फैसला लेकर आ जाएं। और मैं कहना चाहता हूँ ये जो गलत फहमी है कि महाजरों की वाली वारिस ये MQM है टूटी फूटी, नहीं जी, महाजरों को फैसला करने दें। महाजरों की फिक्र करने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं और महाजिर तना नहीं है। कोई फैसला कैसे होता है? इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन में कौन जीता है? इलेक्शन वही बात तो बता रहा हूँ, कश्मीर की 2 सीटें हार गए फारूक सत्तार साहब की पार्टी। 4 इलेक्शन हुए पिछले साल, 200 NA 246 के इलेक्शन 1 लाख वोट मुत्तहिदा गवर्नमेंट को मिला। इस साल NA 245 में 10% वोट। मैंने सीट छोड़ी थी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ, इफ्तिखार आलम ने सीट छोड़ी थी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ। 6% टर्नआउट MQM को मिला, उसमें भी रिगिंग शामिल है, ठप्पा शामिल है। आज ये लोग जाए ना अवामी अदालत में, अवाम के पास चले जाए, फैसला आ जाए। रेंजर्स अंदर, रेंजर्स बाहर, हर जगह रेंजर। अच्छा चलिए ठीक है, मैं जरा टॉपिक से हटिया, मेरे साथ रहेगा और सलीम शहजाद साहब भी हैं साथ में। एक कमेंट लेके फिर आता हूँ। सलीम शहजाद साहब आपकी तरफ बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये आर्ग्यूमेंट कितना ज़्यादा तगड़ा है PSP का कि वो ये कहते हैं कि भाई आपको वोट, और ये बात वैसे तो सही है कि आपको तो कोई जानता भी नहीं था, आपको वोट मिला अल्ताफ नाम पे, अब आप खुद कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर सिंपल मैथ्स है, सिंपल साइंस है, अब छोड़ दें बस ये सीट, क्योंकि सीट अल्ताफ हुसैन के नाम पे मिली थी। ये भी वो कर सकते हैं और शायद वो कर भी देंगे आगे जाके। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वसीम, जो आज फारूक सत्तार साहब ने बात की, देखें एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे पर हम सब ने रिएक्ट किया, हम सब अल्ताफ हुसैन के साथी थे। ओपनली कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, आज तक कभी ये नहीं हुआ था। अब वो ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा लगा रहे हैं आप उन्हें तो सीने से लगा लें। अब आप एक अल्ताफ हुसैन की ऐनक लगा के हर चीज को देख रहे हैं, ये सही होगा। मैं भी कह रहा हूं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन जो आज उन्होंने किया है, हमें, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, उसमें उन कुव्वतों को जो अपने आप को ये समझते हैं ये गलती हुई और वो बिल्कुल खुलकर उसका इजहार कर रहे हैं, उससे दूरी इख्तियार कर रहे हैं, उनके हाथ मजबूत करने की जरूरत है उस सोच को जो पाकिस्तान की सोच है। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल इसको ये कह देना कि ये टोपी ड्रामा है, ये भी इंतहाई गलत है। और हाँ, ये बात से मैं एग्री करता हूं कि अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। ड्रामा भी नहीं है, बट अ लॉट हैज टू बी डन, हैज टू बी डन। और जो कुछ अभी हुआ वसीम, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, सलीम शहजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में भी थे, हमने देखा, लेकिन इस दौरान ये डेवलपमेंट हुई, आइन में तब्दीली, इसलिए आपको दोबारा जहमत दी है। पहले तो बताइएगा MQM ये तासुर अब किस तरह दूर करेगी कि ये मुख्तलिफ हल्के, सिर्फ एक जमात नहीं बल्कि बहुत सारे लोग अभी भी इस शक से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। और मैं फ्रेंकली आम बहुत सारे लोगों से ही मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं, ये जिनकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, वो कहते हैं ये तो सारे का सारा मैच फिक्स है। ये मुमकिन है भला कि फारूक सत्तार साहब और बाकियों की इतनी मजाल हो कि अल्ताफ साहब के खिलाफ इतना बड़ा रिवॉल्ट करते हैं? हो ही नहीं सकता ये तो। देखिए वसीम भाई, फारूक भाई ने तो और उनके साथ जो रफ़ाकार हैं उन्होंने अब अहम मीटिंग से एक बात तो आज तय कर ली ना कि आइन में जो कुछ उनको तब्दीली करनी थी वो तब्दीली कर ली। अब आप चाहेंगे कि रातों रात चीज़ें चेंज हो जाएं, तो रातों रात चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। इस वक्त जाहिर सी बात है फारूक सत्तार भाई अकेले हैं, उनके साथ जो रफ़ाकार हैं वो उनके साथ काम कर रहे हैं। बैठने की जगह नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके जरिए वो अपनी बात फैला सके। उनको कोई टाइम नहीं मिल रहा है कि वो अपने कारकुनों के पास जाएं, एक के बाद एक कोई ना कोई चीजें आ जाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा स्पेस मिलना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, थोड़ा सा टाइम गेन होगा और उसके बाद इंशाल्लाह ताला चीजें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी।
आपको किस बुनियाद पर ये यकीन है कि ये सारे का सारा मामला मुशावरत से नहीं हो रहा आपस में? किसकी मुशावरत से नहीं हो रहा? ये नहीं, ये जो भी मुशावरत हो रही है, मेरा ये यकीन है कि ये जो भी मुशावरत हो रही है ये वहाँ MKM पाकिस्तान के तमाम मेंबरान की मुशावरत से हो रही है। अगर ये मुशावरत किसी और के जरिए हो रही है तो मैं समझता हूँ कि फारूक सत्तार भाई को किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, उनके जितने रफाकार हैं उनको धोखा नहीं देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अभी तक तो वो बिल्कुल क्लियर हैं, शफाफ हैं, जो कुछ वो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है। लेकिन वक्त बता देगा, 2-4 दिनों में वक्त बता देगा कि आया उनकी बात सही थी या किसी के मशवरे या किसी के प्रेशर में ये वो सारी चीजें कर रहे हैं। वैसे ये बड़ा तफसीली सवाल है, लेकिन और आज के मौजूद से डायरेक्टली रिलेटेड भी नहीं, कि मुझे शॉर्टली बता तो दीजिए, क्योंकि आप तो बहुत करीब रहे, हमारी आपसे इतनी मरतबा बात होती थी, अल्ताफ साहब के साथ ही आप होते थे, तो ये आपने क्यों छोड़ी थी आज से 3 साल पहले MKM? मुख्तसरन सिर्फ अगर बता दें। देखिए, जो 2013 में जो वाक़या हुआ था 9/0 पे, और जिसमें मारपीट नहीं हुई थी, किसी को मारा नहीं गया था, 2-4 हाथ पांव थप्पड़ पड़ गए थे या किसी को का गिरबान खींचा गया था, मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये अमल गलत है और ये अमल नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसी दिन राब्ता कमेटी तब्दील कर दी गई थी और मुझे और 1-2 लोगों को जो है वो राब्ता कमेटी से अलहदा कर दिया गया था। तो मैं खामोश हो गया था, लेकिन मैंने वाज़े तौर पर उनको ये बता दिया था कि जिस MKM को जिस डगर पे लोग लेकर के जा रहे हैं, उस डगर पे अगर MKM को लेकर के गया, अगर उस तरीके से MKM को चलाया गया तो एक वक्त आएगा कि MKM बहुत बड़ी प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगी। और आज वक्त ने ये साबित, और वो हो गई 3 साल तक मैं बाहर रहा। 2014 में मुझ पर ये इल्जाम लगाया गया कि मैं दुबई में बैठ करके कोई बहुत बड़ा कोई गलत काम कर रहा हूँ, कोई मैं किसी के लोगों के पैसे खा गया हूँ, और इस बुनियाद पर मुझे बुनियादी रुकनियत से खारिज कर दिया गया बगैर मेरा मौक़िफ़ सुने हुए। मैं आज भी ये दावा करता हूँ कि मैं MKM में वाहिद लीडर हूँ जिसने किसी भी तर्ज पर कोई करप्शन नहीं की, कोई माल नहीं बनाया। आप हर तरीके से बाकी सबने माल बनाया है, ये जो खड़े हुए MKM पाकिस्तान के सारे बैठे हुए थे प्रेस में, सबने माल बनाया है। नहीं, मैं इनकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दुनिया जानती है, लोग जानते हैं कि किसने माल बनाया, किसने चाइना कटिंग की, किसने। वक्त आएगा तो इंशाल्लाह नाम भी बता दूंगा, सबूत भी दे दूंगा। वक्त आया तो बहुत सारी चीजें आश्कार भी करूंगा, अवाम को बताऊंगा, कारकुनान को बताऊंगा। और सलीम शहजाद आपके लीडर इस वक्त फारूक सत्तार हैं? मेरे लीडर तो आप ये नहीं कह सकते, लेकिन इस वक्त MKM पाकिस्तान के जो सरबराह है वो फारूक सत्तार हैं और मैं उनके साथ हूँ। तो आपके लीडर कौन है? लीडर तो इस वक्त कोई भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त लीडर कोई भी लीडर नहीं है। अच्छा, लीडरलेस है। नहीं कोई लीडर। अगर आप वो लीडर करेंगे तो फिर कहेंगे कायद कौन है, तो फिर वो क्या नाम है, बानी कौन है, ये नहीं। वो एक सरबराह है और उनके अंडर में MKM है, उनके नाम से रजिस्टर्ड है। मैं उनके साथ काम करूंगा और मैं उसके साथ काम करूंगा। ठीक है, अपने पास साथ रहेगा। कंक्लूड करते हैं इसको जरा सा। डॉक्टर सगीर साहब, फिर आपकी तरफ आता हूं। सही में आज एक काम और भी हुआ, जो ट्वीट्स है उनमें इसमें एक पढ़ देता हूं। कासिम अली साहब ने कहा, राब्ता कमेटी पाकिस्तान -1 फॉर्मूले पर अमल पैरा है, स्ट्रेट अवे का, कायदे तहरीक के बगैर MKM की कोई हैसियत नहीं। आज सिर्फ आइन में तब्दीली नहीं हुई, बल्कि MKM राब्ता कमेटी है, MKM लंदन के जिन लोगों ने ट्वीट्स किए हैं, अगर इनको एक दूसरे से कोई इख्तिलाफ नहीं है तो फिर ट्वीट्स क्यों कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ? वसीम, मैंने ये अभी बीच में अपनी बात में ये बात की कि 1992 यही सिनारियो, सेम सिनारियो था। इसी तरह से बयान जारी हुआ। उस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब ने अज़ीम अहमद तारिक के हाथ मजबूत करने की बात की। हाजी शफीकुर रहमान साहब के घर एक मुतवाज़ी MKM चलती थी, वहाँ लोगों को हिदायत की गई कि वहाँ जाओ, उनके हाथ मजबूत करो। यही सब कुछ अब हो रहा है। और उसके बाद चंद माह नहीं गुजरे कि उसको डिसोन किया अल्ताफ हुसैन साहब ने खुद, और उसके बाद यही सब कुछ अब फिर एक बार फिर होगा। और इसी तरह से होगा जो फारूक सत्तार साहब ने बावर करवाया है। फारूक सत्तार साहब अल्ताफ हुसैन से राब्ते में हैं, और बावर कराने के बावजूद अल्ताफ हुसैन साहब जिस नेचर के मालिक हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अपने आगे किसी लीडर को टॉलरेट कर लें। पूरी हिस्ट्री गवाह है। अज़ीम अहमद तारिक, डॉक्टर इमरान फारूक, गर्ज के जिससे पोटेंशियल था, उस शख्स को अल्ताफ हुसैन ने इस दुनिया से
फारिग कर दिया। तो ये अल्लाह माफ करे कि ये जो सूरत हाल है ये उसी तरफ ले जा रहे हैं। और फारूक सत्तार के साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की नहीं है, कोई सेक्टर इंचार्जेस नहीं है, कोई यूनिट के कारकुन नहीं है। जो एमपीएस एमएनएस आए थे 23 अगस्त को, वो भी आज हत्ता के नहीं है। ये इस वक्त कैफियत है फारूक सत्तार साहब की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, ऐसा लगता था कि आप कह रहे हैं तंजीमी ढांचा उनके साथ नहीं है। बस मैं फाइनल रिमार्क जरा समी इब्राहिम साहब से भी ले लूँ। आप आने वाले दिनों में मजीद कराची की सियासी माहौल में ड्रामाई पेशरफ्त होने को है? वसीम, दो चीज़ें। ये कहा जा रहा है कि जी ये सब कुछ अल्ताफ हुसैन को बचाने के लिए किया जा रहा है। मुझे ये बताएं, वो लंदन में है ना, उनके खिलाफ कोई रेफरेंस यहाँ पे जा रहा है। जो वजारत दाखिला ने शवाहिद वहाँ पे भेजे हैं, उन्होंने कह दिया है कि इसमें कोई सबूत ही नहीं है। मुझे ये बताएं कि किस चीज़ से बचाने की कोशिश की जा रही है। नंबर 1, ये हमें एक ऐसी चीज़ है जो मुझे समझ में नहीं आता कि जी अल्ताफ हुसैन को बचाने की कोशिश की जा रही है। उनकी पकड़ किस चीज़ में है जिससे बचाने की कोशिश की जा रही है? और सेकेंडली ये बात देखें, उन्होंने जिस वक्त ये पहले बात कही थी, अजीम तारिक का जो मामला हुआ था, अल्ताफ हुसैन नौजवान थे, अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान में थे, उस वक्त चीज़ें बहुत सारी उनके हाथ में थी। और एक आखिरी बात, ये जो अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू करते हैं, ये कोई उन्होंने कल परसों 22 को पहली दफ़ा नहीं की थी। हमारे पास वो वीडियोज़ मौजूद हैं, वो बहुत पहले भी करते थे। लेकिन हर चीज़ का एक नुक्ता अंजाम होता है। इस नहज पर वो पार्टी पहुंच गई कि हर आदमी ने डिसओन किया उस गुफ्तगू को जो पहले वो नहीं करते थे। इसलिए मैं फिर ये कहूंगा कि आने वाले वक्तों में, आपने ये कहा, ये जो जिस तरीके से फारूक सत्तार जा रहे हैं, अगर पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट उन्हें थोड़ा सा मौका देगी, तो मुझे लगता है कि ये, और इससे बात आगे किसी प्रोग्राम में करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि अल्ताफ साहब को बचाने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि अगर अल्ताफ साहब का पार्टी से ग्रिप कमजोर हो जाती है, फिर वो लंदन के किसी काम के नहीं रहते, फिर लंदन उन पे हाथ उठा लेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं है और उनका कंट्रोल। लेकिन इतनी ओपनली जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, इतने लोग बैठ के टीवी पे, नेशनल मीडिया पे, तो वो ग्रिप कैसे मजबूत रह सकती है? थैंक यू वेरी मच जी। सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी रही, सेहत रही, तो अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।